प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों में संसद सत्र में नियमित रूप से हिस्सा लेने को कहा। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने सख्ती से कहा कि ये ठीक नहीं है कि पार्टी सांसदों को सदन में उपस्थिति को लेकर बार बार याद दिलाना पड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में हुए हमले को साजिश बताया। वहीं भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये ममता का सियासी स्टंट है। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमदर्दी पाने के लिए ये ड्रामा किया। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले की शिकायत टीएमसी आज चुनाव आयोग के सामने करेगी। पार्टी नेता पार्थ चटर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले की घटना को टीएमसी आज चुनाव आयोग के सामने उठाएगी। वहीं ममता दीदी पर हुए हमले को उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी का डर बताया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक स्कॉर्पियो कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। मृतक बिहार के गया के रहने वाले हैं। घटना की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। भगवान भोलेनाथ की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा है। भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक और पूजा पाठ का दौर जारी है। देशवासियों को शिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी और देशवासियों के कल्याण के लिए कामना की। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर महाकाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना वायरस के मद्देनजर खास व्यवस्था भी की गई। ऑनलाइन प्री बुकिंग और 250 रुपए टिकट के बाद ही भक्तों को दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। खंडवा के ओंकारेश्वर में भी दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देश भर से यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की। पुराने सेतु और नए झूले मार्ग से श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था हुई है। महाशिवरात्रि के साथ ही आज हरिद्वार में कुंभ का भी श्री गणेश हो गया। आज कुंभ का पहला शाही स्नान है। आज से विभिन्न अखाड़े भी कुंभ का शाही स्नान करेंगे। आज जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10 घंटे तक कलेक्टर्स कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। किसानों की शिकायत पर सीएम ने मुरैना एडीएम उमेश कुमार शुक्ला को हटा दिया। साथ ही वैक्सीनेशन में लापरवाही पर अनूपपुर सीएमएचओ को भी हटाया। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे रायपुर के महादेव घाट में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो शाम 5:30 बजे राजिम पुण्य मेले के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही सीएम बघेल पाटन में महाशिवरात्रि मेले में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भिंड जिले के दौरे पर रहेंगे और सीएम शिवराज महाशिवरात्रि पर रावतपुरा धाम में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए आज से वोटिंग होगी। कुल 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में धमतरी और मनेन्द्रगढ़ में मतदान होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 30 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 42 लाख को है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख से अधिक एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स बंद रहेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 22,841 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख 84 हजार के पार पहुंच गई। कोरोना से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 21,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 456 नए मरीज से आंकड़ा 3,15,446 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,345 हो गई है। 8 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,864 पहुंच गया। राज्य में 93 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,08,269 हो गया। राजधानी रायपुर में 135, रायपुर में 102 और राजनांदगांव में 13 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 6वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 516 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में 3 मरीज की मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,874 पहुंच गया। भोपाल में 92 और इंदौर में 184 नए केस सामने आए।
अतिथि शिक्षकों की समस्या को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों की समस्या के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही चरणदास महंत ने ऐसा ही एक पत्र शिक्षा विभाग के संचालक को भी लिखा है। बेमेतरा में नाबालिग लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पीड़ित नाबालिग के स्वास्थ्य की जांच के लिए सिम्स डीन को आदेश जारी किए। लड़की के रहने खाने की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी बिलासपुर कलेक्टर को आदेश दिया। नए सिरे से कराए गए परिसीमन के दावा आपत्ति का निराकरण किए बिना होने वाले भिलाई नगर निगम के चुनाव के खिलाफ दायर 2 याचिका पार्षदों की जो 2 याचिका थी, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद अब डबल बेंच ने भी खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। सीहोर के अदालत परिसर में 2 वकीलों के बीच जमकर हाथापाई हुई। ये विवाद चुनाव में सचिव पद से नाम वापसी के लिए दबाव बनाने को लेकर हुआ। वकीलों के विवाद के बीच बाहरी लोग भी इसमें शामिल हुए और भूपेश जामलिया नाम के वकील से मारपीट करने लगे। इधर मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर राज्य में भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में शासन ने अपना जवाब दे दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में ये अधिनियम भिक्षा को एक जुर्म करार देता है। बिलासपुर सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि पीएससी ने 2020 में सिविल जज भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के बाद जारी मॉडल आंसर में प्रश्न क्रमांक 12 और 99 को बाद में ये कहकर डिलीट कर दिया गया कि ये दोनों प्रश्न गलत हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मंडला जिले के जनपद सदस्य अशोक बघेल को पद से बर्खास्त करने और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए मंडला कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि मंडला कलेक्टर ने अपने एक आदेश के जरिए जनपद सदस्य अशोक बघेल को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। निगम के जनप्रतिनिधि स्मार्ट सिटी के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसके लिए निगम सरकार के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बता रहा है। कटनी जिले के बहोरीबंद में प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं का गलत प्रचार हो रहा है। दरअसल प्रचार के लिए छपवाए पर्चे में आयुष्मान भारत योजना में 50,000 का लाभ मिलना बताया गया है, लेकिन इस योजना के तहत 5 लाख का लाभ मिलता है। मामले में अधिकारियों ने कहा कि गलती जल्द सुधार ली जाएगी। धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर किसान अपना धान बेच चुके हैं। सैकड़ों किसानों ने खरीफ सीजन में लिए गए कर्ज को जमा नहीं किया है। अब लगभग 3 करोड़ कर्ज की वसूली के लिए विभाग किसानों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि नवासी समितियों के माध्यम से करीब 54,000 किसानों को 174 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया था। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ब्लैक लिस्ट किए गए फर्मों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य शासन और पाठ्य पुस्तक निगम से 3 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। नरसिंहपुर की चावर पाठा जनपद पंचायत के सीईओ को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल सीसीटीवी कैमरे के लंबित भुगतान के संबंध में सीईओ ने ममार इंटरप्राइजेस के संचालक से रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में करौदी कॉलोनी में प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत एक हिस्ट्री शीटर का 2 मंजिला मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बदमाश बलवीर रावत पर 25 मामले दर्ज थे। बदमाश ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर 2 मंजिल मकान बना लिया था, जिसे आज पुलिस और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके तोड़ा। जिला प्रशासन की पहल से नक्सल प्रभावित बीहड़ क्षेत्र के ग्रामीणों को पहली बार पहचान के तौर पर एक दस्तावेज मिल पाया है। दंतेवाड़ा जिले से 50 किलोमीटर दूर गुमियापाल पंचायत के आश्रित गांव और बैंकपाल और बज्जीपेली के 115 हितग्राही को राशन कार्ड किरंदुल बंगाली कैंप मंगल भवन में वितरण किया गया। वहीं आधार कार्ड और बैंक खाते के लिए भी ग्रामीणों ने आवेदन भरवाया गया। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में माओवादियों ने एक बार फिर से मुखबिरी के शक में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। मामला खल्लारी थाना क्षेत्र के गादुल बहरा गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक के पिता अंतिम संस्कार में शामिल होने गाँव आए थे।
धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में करीब 5 माह में मुखबिर के शक में नक्सलियों ने अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं ताजे मामले में पुलिस की माने तो घटना वाली जगह से एक पर्चा मिला है, जिसमें मृतक प्रहलाद पर मुखबिर का आरोप लगाया गया है। फिलहाल घटना के बाद से इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। दतिया के धीरपुरा थाने के बहरूका गांव में एक कलयुगी भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार हत्यारे ने हत्या सिर्फ इसलिए की थी कि हत्यारा मृतक से उम्र में बड़ा था। हत्यारे का विवाह नहीं हो रहा था। जबलपुर से लगे सिलोरी महगावा गांव में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। सिलेंडर फटने के दौरान घर में मौजूद महिला की झुलसने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटनी जिले के छिंदहाई पिपरिया में जमीन विवाद के चलते आरोपी भतीजे ने अपने चाचा पर गोली चला दी और अपने पिता के साथ मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित रमाशंकर पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरही पुलिस FIR दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। महासमुंद पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर को ग्राम रेवा ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हीरा तस्कर से 477 नग हीरा जब्त किया, जिसकी कीमत 26 लाख से अधिक आंकी जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो गरियाबंद जिले के बेहराजी पायली खंड से हीरा लाकर महासमुंद कोमाखान बागबाहरा क्षेत्र में खपाते थे। रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड का मास्टरमाइंड चंदन सोनार को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सिंगरौली से गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 2020 को उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण हुआ था। बदमाश पर 10 लाख का इनाम था। आरोपी को 4 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में एक तरफा प्यार में पागल शादीशुदा युवक ने एक नाबालिग को आग में झोंक दिया और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। आरोपी गगन पोते नाबालिग को कई दिनों से परेशान कर रहा था। नाबालिग को हबनपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। देवास के नेमावर नर्मदा तट पर 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा का आगाज हो चुका है, जहां दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं और कोविड-19 का पालन करते हुए बोट और नाव से नर्मदा के पार लोगों को छोड़ रहे हैं। बालोद जिला के जिला अस्पताल में भाजपा महिला मोर्चा ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की महिलाओं ने अस्पताल में उच्च अधिकारी सहित अस्पताल के सभी कर्मचारियों का शॉल और पुष्प से सम्मानित किया।